तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ, तुम दूध की बोतल भर दो ना। वाह, सब मिलकर साथ करने की हम में ये भी तो क्वालिटी है। हम साथ खड़े हैं एक दूजे के, हल ही जेंडर इक्वालिटी है। क्या बात है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैं होटल के अंदर घुसने लगा तो सडनली मैंने देखा सुनिधि चौहान आ रही हैं। तब आपकी शादी नहीं हुई थी, मेरी भी नहीं हुई थी। आपने वैसे अंगूठी नहीं पहनी हुई? ये 2 पहनी है जी, एक तो मेरी शादी की है, दूसरी मेरी माँ ने पहनाई है। रशिया में आप बैचलर माने जाएंगे क्योंकि वहाँ ना बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में पहनते हैं। आई लव रशियंस। दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतने सारे सपोर्टिंग रोल्स किए हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी आपको फोन करती है कि उनको ये लगता है कि आप उनको सपोर्ट करेंगी। पहली बात सही नहीं है, दूसरी बात सही है। अरे माय गॉड, सुनिधि चौहान जी, दिव्या दत्ता जी, तो आप लोग को देखकर ना मन कर रहा है मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं। आओ बहन चुगली करें। अर्चना जी को भी ले लो ग्रुप में। मेरे को ग्रुप बनाने का है, गैंग नहीं बनाने का है जो अर्चना जी को भी रख। झलकी जो है एक छोटी बच्ची की कहानी है। अच्छा, और वो तो आप अपने छोटी बच्ची का किरदार निभा रही हैं। बिल्कुल, अभी क्या बताऊं, खुद नहीं बताना चाहिए ना। तो वो अपने छोटे भाई को ढूंढ रही है। अच्छा उसे जी। ढूंढने के चक्कर में उसकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो इन सबको सिंबलाइज करते हैं और कैसे मदद करते हैं। वाह। हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर ब्रह्मानंद सिंह। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खूबसूरत इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। वाह। सो दिस इज हिज फर्स्ट फीचर फिल्म। और संजय सर, आपका क्या किरदार है झलकी में? मैं डीएम हूँ एक इलाके का, तो कोशिश करता है उस झलकी की मदद करने की, लेकिन वो नेक्सस काफ़ी बड़ा है, माफिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर। लेकिन जब इनका इशारा आता है तब मुझे मदद करनी पड़ती है। 2 ही लोगों से मैं हुक्म लेता हूँ, एक मुख्यमंत्री और एक हमारे घर की रानी, बस। नहीं, बीवी चाहे फिल्म में हो चाहे रियल लाइफ में हो, उसकी सुननी पड़ती है ना। होता है। डायरेक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर, ये बड़ा खूबसूरत है सब्जेक्ट जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को खुल के बताया जाए कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया है इसके ऊपर फिल्म बनाने का। ये फिल्म हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल प्राइज विनर हैं, द ओनली इंडियन टू हैव वन द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में 85,000 बच्चों को छुड़ाया है इस गिरोह टाइप का। माय गॉड। तो फिल्म यही है कि बच्चे कैसे बच्चे रहें। जी, जैसे आप अभी भी बच्चे हैं, राइट? है ना? भगवान ऐसे बनाए रखें। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं जो बाल मजदूरी करने लगते हैं। खुशी, फन, मस्ती, ये सब उनके ज़िंदगी से एकदम बाहर चले जाती है। तो ऐसे 6 करोड़ बच्चे इंडिया में ही हैं और 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड है। तो बस फिल्म का इशारा वही है कि हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों को वापस उनका बचपन लौटाने। वाह, सर थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। और कैलाश सत्यार्थी जी, आपको सैल्यूट है। आप मतलब हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, हमारे भारत में हैं ऐसी हस्तियां और जिन्होंने इतने खूबसूरत काम किए बच्चों के लिए। आज बहुत सारे बच्चे भी आए हैं जो एक एनजीओ से हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी इनके साथ आए वो थोड़ा बताएं अपने एनजीओ के बारे में। हम लोग एंजल एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। अच्छा जी। हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके। और बच्चे पता नहीं हम लोग कितनी सीरियस बातें कर रहे हैं, बच्चे पीछे हंस रहे हैं। इनको माइक देना मैम जरा, इनको माइक देना जरा पीछे। ये जो छोटी बच्ची है ये लाइन में अभी आ गई वो स्माइल, बहुत क्यूट है। क्या नाम है आपका? बीना साहू। बीना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th स्टैंडर्ड। अभी आप क्यों हंस रहे थे? हम लोग इतनी सीरियस बात कर रहे थे। ऐसे ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सबको पता ही होगा क्योंकि जब भी नेशनल अवार्ड किसी को मिलता है तो ये खबर जंगल की आग की तरफ फैलती है पूरी, क्योंकि बड़े सम्मान की बात होती है। दिव्या जी को जैसे पिछले साल मिला ना इरादा के लिए जी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दिव्या जी, आपको पता है थोड़े दिन पहले विक्की कौशल आए हमारे शो पे, हमने एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। फिर आयुष्मान खुराना आए, उनके साथ एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। बाहर गए। आप ऑलरेडी लेके आई हैं। मैं अभी बाहर जाती हूँ। आपको अभी मुझे लगता है आप ऑस्कर लेके आएंगे, क्योंकि नेशनल अवार्ड तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सही बात है। मतलब एक एग्जाम्पल मैं सेट कर देती हूँ, राइट? तो मैं निकलूं?
नहीं नहीं हो सकता है आपको मिल जाए। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हैं आप, ऐसे कैसे? बिल्कुल। आप बड़ी प्यारी हो दिव्या जी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, my आज pleasure. आपका जैकेट बहुत खतरनाक है, तो मुझे खतरनाक है डेंजर साइन, इन ए गुड सेंस, और वो आप खुद देख लें। मतलब हमारा ऐसा क्या करें दिव्या जी? वैसे तो हमारे प्रोड्यूसर सलमान खान है। जी। मैं आपको सलमान की एक बात बताऊं। जी। जब मैं आई थी ना, मुझे मरना नहीं आता था। फिल्मों में मरना मरे नहीं आपके आता। दुश्मन। उस फिल्म में मुझे मरना था और मुझे नहीं आता था। अच्छा जी। तो मुझे सांस ही नहीं रोकना आता था कि सांस कैसे रोकते हैं। तो आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मैं फट से ऐसे गैस्प करती थी ब्रेथ के लिए। तो किसी ने सलमान को कहा कि वो जो नई लड़की आई ना, उसको मरना नहीं आता। तो सलमान का पैकअप हो गया था, वो बेचारे वापस आए। उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे करता हूँ ना तुम वैसे वैसे करना। तो एक तो सलमान थे, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। तो वो सामने बैठे हो, मर के दिखा रहे हैं, तो कैसे नहीं मरूंगी ना। सो I actually learned a lot from him that, and I think सबसे बेहतरीन को एक्टर्स में से सलमान रहे हैं। ये तो मेरे है। लिए। संजय सर की एक फिल्म थी आई एम। जी जी जी। सर उसमें मैंने सुना बहुत सारे प्रोड्यूसर थे। 400। हाँ जी। 400। मंथन के बाद सबसे बड़ी क्राउड सोर्स्ड फिल्म थी। वाह। सो वो हमने इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, मेरे जो बिजनेस पार्टनर ओनर जो निर्देशक भी हैं फिल्म के, जी। हम बैठे हुए थे डिप्रेस से दोनों, एंड हमारे पास पैसे नहीं थे। 16 दिन में हमने पूरी फिल्म शूट करनी थी। वाह। बैंगलोर तब कहलाता था, बेंगलुरु, वहाँ पर हम शूट कर रहे थे। 4 दिन का बजट था, चौथे दिन बारिश पड़ गई। अब पैसे नहीं थे, तो हम फेसबुक नया नया शुरू हुआ था, तो हमने लिखना शुरू किया कि डिप्रेस, फीलिंग लो वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कितने लोग हैं सेट पे? हमने कहा 70-75। कहते मैं लंच भेज रहा हूँ तुम सबके लिए। उन्होंने और वैसी चीज़ें हुई और बहुत हौसला अफजाई हुई, और जाके उस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। तो एक बहुत ही फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिली। पर सर उसमें 400 प्रोड्यूसर थे, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसको, सारे के सारे गए थे राष्ट्रपति भवन। 400 नहीं जी, जो मेन 2 प्रोड्यूसर, लीड प्रोड्यूसर थे, मैं और ओनर, हम Okay. 2 गए थे। हाँ। पर कितनी अच्छी बात है ना सर, कितनी मुश्किलों के बावजूद एक फिल्म बनी, लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला। जी यस। अच्छी जो नियत से चीजें बनती हैं। उन सब लोगों की दुआ थी। दिव्या जी, एक बच्चों का सवाल था, ऐसे पूछ रहे थे, कहते जैसे वीर ज़रा में आपने शाहरुख खान और प्रीति जिंटा को मिलवाया लास्ट में, तो बीच में तो आपको पता ही चल ही गया था कि वो अलग रह रही है पाकिस्तान में और ये फंस गए हैं जेल में। तो वो कह रहे थे कि आपका मन नहीं डोला कि शाहरुख को मैं ही पटा लूं? ऐसे बच्चों का सवाल था ये। जी मेरा बहुत डोला। मैंने कहा भी था यश अंकल को स्टोरी बता, इसी मुझे सब पता। बट मुझे एक किस्सा याद, हम लोग वीर ज़ारा की शूटिंग कर रहे थे। हमारी हंसी में, आपका जैसे शो देखते हैं, आपको देखते ही हम लोग ऐसे लोटपोट होते हैं ना जी। सो जब 2 लोग हंसना शुरू करते हैं एक साथ, तो वो कई बार नहीं रुक पाते। कई बार नहीं रुकता। हाँ। तो एक हम और जहां पर रोकना हो फिर तो रुकता ही नहीं है। बिल्कुल। तो सेट पर यश अंकल थे, आदित्य थे, एवरीवन वाज देयर। सो पीछे सेट लगा था मट्टी का, तो और चारपाई बिछी थी। आई हैड टू गेट अप एंड गो टू शाहरुख। अच्छा। अब वो जो मंजी थी वो बहुत नीचे थी। अच्छा। तो अच्छा। जब भी मैं उठती थी तो मैं हमेशा झटके से उठती हूँ। तो उठती थी तो पीछे की दीवार थोड़ी टूट के मेरे सर पे गिर जाती थी। तो उधर से आर्ट डायरेक्टर बोलते थे जरा ध्यान से, आप दीवार तोड़ रहे हैं। तो हर बार आके बेचारे थोड़ा टच अप कर देते थे। तो फिर मैंने फाइनल शॉट दिया, बिकॉज एवरीवन वाज देयर, और शाहरुख बेचारा 6 बार एंट्री ले चुका था कि मैं आता हूँ। एंड देन आई फाइनली जंप्ड कि इस बार नहीं गिराऊंगी दीवार। तो पूरी की पूरी आके मेरे ऊपर गिर गई। एंड आई वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। और मुझे देख के शाहरुख भी हंसने लगे। हम हंसते रहे। एवरीवन वाज वेटिंग कि ये लोग कब चुप होंगे। तो उसके बाद यश अंकल ने कहा व्हाई डोंट यू बोथ गो, आप लोग जाओ, थोड़ा हंस के आओ और फिर वापस आना। तो हमें 20 मिनट का ब्रेक मिला था। हम भी ढीठ हंस के फिर वापस आए थे। तो अच्छी बात है, हंसना खेलना मन का चाव बना रहना चाहिए। आप प्यारी भी लगती हंसती हुई। थैंक यू कपिल। या वेलकम। अब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आई नो यू वांट टू से समथिंग। होठ सिल से गए हैं आपके। कहना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा खुल जाता है यहाँ से। क्या बताएं सुनीति, पंजाबी कनेक्शन है ना। मैं एक बार ना दिल्ली में एक शो था,
तो मैं होटल के अंदर घुसने लगा तो सडनली मैंने देखा सुनिधि चौहान आ रही हैं और यहाँ ऐसे इन्होंने उधर नहीं देखा, सीधी निकल गई। तो मैं देखो सुनिधि, तब आपकी शादी नहीं हुई थी, मेरी भी नहीं हुई थी। आपने वैसे अंगूठी नहीं पहनी हुई? हाँ जी, अंगूठी ये 2 पहनी है जी, एक तो मेरी शादी की है, दूसरी मेरी माँ ने पहनाई है। तो मैंने सुना है रशिया में आप बैचलर माने जाएंगे। ये पहन के हाँ, क्योंकि वहाँ ना बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में पहनते हैं। अरे वाह, जो बैचलर होते हैं। हाँ, आई लव रशियंस। आई मीन पर एक आपको कैसे पता चला सर ऐसे, मतलब? क्योंकि मैं भी गया था तो मैंने बाएं में पहनी हुई थी। क्या बात है, झलकी फिल्म की टीम इधर हमारी सोसाइटी में झलकी दिखाने के लिए है। जोरदार तालियां। हेलो दिव्या जी। हेलो जी। हेलो सुनिधि मैम। हेलो। हेलो संजय सर। हेलो सुनिधि मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। इतना बड़ा फैन हूँ कि आपके गाने ना सारा दिन मेरे ढाबे पे बजते रहते हैं। वाह, ना तेरे ढाबे में टीवी, ना सीडी प्लेयर, गाने तो पतीले में चलाता तू। आप पतीले में सुनते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सारे पतीले में बजाते हैं। मेरे तो दिल और दिमाग में चलते रहते हैं इनके गाने। वाह, आज बड़ा रोमांटिक हो रहा है तू। हाँ जी, हाँ जी। शाहरुख खान की जूठी चिक्की कितनी खा के आ गया तू? ये क्या है डिब्बे में? मिठाई के डिब्बे में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए लेने। कपूर शर्मा, मिठाई के डिब्बे में क्या होता है? नॉर्मल लोगों की तो मिठाई होती है, पर इसका मुझे भरोसा नहीं। आपको पता दिव्या जी, ये जूतों का डिब्बा नहीं आता जिसमें जूते आते हैं? जी। उसको लॉकर बना के रखा है इसने। तो आप क्या सोचते हैं चवन्नियां अठानियां मैं बैंक में जमा करवाने के लिए जाऊं? पैसा मेरे पास बहुत है अर्चना जी। 1.5 किलो पैसा है मेरे पास। 1.5 किलो क्या होता है? हाँ, तो जिनकी पेमेंट चवन्नियां अठानी में हो ना, वो तोल के पैसे रखते हैं। दिव्या जी, बस यही इसकी जो बातें हैं ना हटते हैं, जी। इसकी वजह से हमने कैंपेन चलाया हुआ है। तो जैसे ही उस पे 1 लाख साइन हो जाएंगे लोगों के, कोई ना कोई एनजीओ इलाज करा देगी इसका। हद है यार कपूर शर्मा, मैं तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया था। खुशखबरी क्या, सरकार ने कंबल दिया तुझे? हाँ, मैंने वो तो पिछले साल दिया था। मेरी बात अब मेरे ढाबे को सफाई की वजह से ना ढाबा ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो जिस ढाबे पे कभी सब्जी बननी नहीं, तो सफाई का अवार्ड मिलेगा? कल मैंने देखा कुत्ते तेरे पतीले चाट रहे थे। अच्छा, जब मैं चाटता हूँ तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, जब कुत्ते चाटते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे ये बता दें किससे चटवाऊं मैं? हद है यार। और यार, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू मेरी बात का गुस्सा कर ले और ढाबा बंद करके दफा हो जाए। लोगों को गंदा खाना खिलाता तू। क्या गंदा खाना खिलाया मैंने? कभी आकर ढाबे पर देखा है आपने? कस्टमर आते हैं, खाना खाने के बाद उंगलियां चाटते हैं वो। हाँ, कस्टमर खाना खाते, ये उनकी उंगलियां चाटता है। बदतमीज। ढाबे पे फिंगर बॉल तो है नहीं इसके। फिंगर बॉल को सब्जी होती है? फिंगर बॉल लगा हुआ है। दिव्या जी, सुनिधि जी, संजय सर, ये इधर मेरा ढाबा है। आपके घर में कभी कोई फंक्शन हो, दास को सेवा का मौका दीजिए। शादियों के लिए तो मेरा ढाबा बहुत फेमस है, मतलब खाने के लिए लाइन लग जाती है। खाने के लिए नहीं लगती सर जी, खाना खाने के बाद लोगों की लाइन लगती है शौचालय के बाहर। बदतमीज आदमी। एक दिन इसने शादी में खाना खिलाया, ओहो, कोई बराती खेतों की तरफ भाग रहा है, कोई टेंट के पीछे बैठा हुआ है, और दूल्हे ने पता क्या किया, नोटों का हार था ना जो, उसने फैला के आसपास पेटीकोट बना लिया। दूल्हा तो उधर ही बैठ गया। एक आदमी ने उसके साथ पता क्या बुरा हुआ, एक बराती के साथ तो वो जल्दी जल्दी में पानीपुरा वाले पानी ले गया। वो उसकी चीखें बाद में बगल के गांव वालों ने सुनी है। अब मेरी बात सुनो, सबको सच सच बता दो, वो बराती था कौन? मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो इसके मामा जी थे। एक मिनट, हाथ नहीं ऊपर करना, अंडरआर्म तेरे सारा पसीना। तो इधर पसीना ही आता है और जूस थोड़ी आता है। What a smelly artist। मैं तो न्यूज पढ़ने लगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसकी बातों में। बराती बोलकर कितना अच्छा कवर किया है आपने। वो जोरदार तालियां कबूल करने के लिए।
खैर प्लीज आप मुझे गेस्ट से बात करने वो दीजिए। तेरे को अवार्ड देना चाहते हैं इधर एक एनजीओ वाले, स्टूपिड गाय ऑफ द मंथ। ये पता है ये जो ये व्हाइट इसने पहना हो ना पजामा, ये पजामा नहीं था। ये इधर हमारे वो लड़कियां बनते हैं ना लड़के, उनका पेटीकोट था, बीच में इसने काट के ना उसका पजामा बनाया हुआ है। Oh God. वापिस कर संजय सर की बनियान। नीले के ऊपर नीला, नैले पे दैला सुना तो नीले पे नीला नहीं। वाकई यार नेले पे नेला मार नीले दिया। पे नीला, ये तो इतना कम बकता खेतों में पीला पे पीला कर देता। सॉरी ओके, लोगों का डिनर टाइम है, व्हाट शिटी बातें हो रही है। ओके सॉरी, मुझे गेस्ट से बात करनी अर्चना है। की बनान तो नहीं है। बेचारा क्या वो guess? कह रहे हैं अर्चना जी की बनियान तो नहीं पहनी आज। मेरी ड्रेस में से काटी हुई है। Your shirt is from my dress. एक बार ना आप बिलीव नहीं करेंगी दिव्या जी, एक बार मेरे से स्कूटर पे जा रहा, मैं चला रहा हूँ, पीछे बैठा हुआ, कहता तेज चला, वो गाड़ी वाले से मैंने पैसे लेने हैं। मैं तेज चला गया, गाड़ी वाला कहता अब बात कर ले हम। बात नहीं हो रही है, और क्या हम लूडो खेल रहे हैं इधर, बात नहीं हो रही है। यार नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज पजामा बदल के आना, सो वेरी स्मेली। यार आप इधर इंटरव्यू ले रहे हो कि मेरा पजामा सूंघ रहे हो? संजय सर आप ये ड्रैगन फ्रूट रख लो अपने पास ताकि आपको स्मेल ना आए, ये रख लो आप। जा यार तू। देख के भूख लग गई। खैर दिव्या जी, हाँ जी मैंने आपकी पिक्चर देखी वीर ज़ारा। जी। और क्या पिक्चर थी, क्या आपने एक्टिंग की उसमें? और वीसीआर वाले के पैसे दे गया पहले तो, जिससे तूने रेंट पे ली थी, अभी तक वो पैसे मांग रहा यार है। मेरे को बात करने दो। चलो यार कर लो, मैं जा रहा हूँ। चंदू 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 चला जा। हद है यार। मुझे माफ कर दो, मेरा ना बचपन का दोस्त है दिव्या जी। बेचारा आपको कब पता है से बोलने की कोशिश कर दिव्या जी, जी इसकी बनियान उठा के दो, नाभि में चिल्लर रखता है। क्या दिव्या जी, जी। वो आपने वो वीर ज़ारा पिक्चर में दो प्रेम करने वालों को मिलाया, जी तो मैंने कुछ कहा? आपने दो प्रेम करने वालों को मिलाया जी, वीर सुन ज़ारा लिया फिल्म में। मैंने, हाँ। तो इस वीर को भी उसकी ज़ारा से मिला दीजिए, ये पीछे रहती है। एक मिनट, वो तो जरा उसको बोल दिया, वो जरा सी है वो। उसका लिटरली वो लड़की को देखना, उसका अंगूठे जैसा मुंह है। तू कहां से वीर हो गया? ये बात शाहरुख खान ने सुन ली ना, तेरे ऐसी जगह तीर मारना ना तू। मैं जा रहा हूँ यार बस। आज चंदू नाराज हो गया। बेचारा ढाबा बचपन का इतना मेरा प्यारा दोस्त है, जब भी आता है मेरा मूड खराब हो जाता है। झलकी जो फिल्म है ये बच्चों के ऊपर है, आप सब जानते ही हैं, बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप, मन साफ, कहीं पे कुछ भी बोल देते हैं। मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ, कभी बच्चों ने कोई ऐसी चीज बोल दी हो आपके सामने या मेहमान के सामने, आपको लगा हो कि ओहो ये क्या बोल दिया इसने? ऑकवर्ड ऐसा हो जाता आदमी कि ये अच्छा ऐसे बोल दिया इसने। कभी ऐसा हुआ आप तीनों के साथ कभी? मेरी तो मम्मी करती थी ऐसे। हैं? वो मतलब मम्मी मैं मेरी same ही है। सेम। तो मेरी मम्मी मेरा बच्चा थी, तो शी यूज्ड टू डू दिस। अच्छा। तो कई बार घर में प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते थे, तो मैं उनको बहुत समझाती थी कि मम्मा उनको सब मत बता देना, ये मत बोलना, मैं थोड़ा सा प्रिम एंड प्रॉपर रहूंगी कि मुझे नहीं करनी है। अच्छा। आप जरा व्हाटएवर, सिर्फ खाना वाना पूछ के आप चले जाना। थोड़ी देर में मैं आती थी तो मम्मी और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बेस्ट फ्रेंड्स, और दोनों हंस रहे होते थे कि पिक्चर तो हम कर ही रहे हैं, तो बस बाकी तो बात होगी। आई वाज जस्ट लुक एट हर कि मम्मी ने पूरी कहानी 2 मिनट में बता दिया कि वो करेगी पिक्चर आपकी। वो थोड़ा सा मतलब टाइम लेगी, पर करेगी आपकी पिक्चर। So, और जब भी होता था ना, मैं ऐसे नीचे से टांग मारती थी कि मम्मा डोंट से दिस, ऐसे ऐसे दबा दबा के करती थी। मुझसे देखो अब टांग भी मार रही है। So yeah. कभी कभी ऐसा है एक्चुअली, मेरी मम्मी भी। आपका भी ऐसा ही है? मम्मी तो सारा 10 दिन कंट्रोल नहीं हो रहा, देख लो आप उनसे, बिना माइक के शुरू होगी मम्मी।
उस दिन मेरे को घर जाके पता क्या बोलती, कहती मैंने ना एक बात नोटिस की। मैं क्या? कहती जब तुम मेरे बारे में कोई बात करता तभी कैमरामैन वाला मेरे पास आता, नहीं तो आता नहीं है। इतनी मम्मी मेरी शार्प होगी, है बड़ी क्यूट है, बोली तेरी मेरी मम्मी मम्मी। है, शार्प होंगी। लव यू मेरी माँ। हाँ, तो बच्चों की बात हो रही थी। कोई आप लोग अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हुआ। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। मेरा नाम कुलदीप कौर है, मैं कुलाबा मिलिट्री स्टेशन से आई हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मैं और मेरा बेटा एक बार पार्टी पर गए। अच्छा जी। मैं बड़ा तैयार होकर सज धज के गई। अच्छा जी। तो जैसे मैं गई पार्टी पर, मेरी फ्रेंड्स सभी पूछ रहे हैं मेरे को, अरे बड़ा सुंदर सूट डाला है, कहाँ से लाए हो जी? मैंने बोला मेरे साहब ने ला कर दिया है। अच्छा कितने का ला कर दिया है? बड़ा सुंदर है। मैंने बोला होगा कोई 4-5 हजार का। तो मेरा बेटा साथ में ही खड़ा था, बोलता है मम्मा क्यों झूठ बोल रहे हो, ये तो मामी का डाला है, आपने क्यों खराब कर रहे हो? How cute. So sweet. ये बच्चा आपके साथ में भी आया? हाँ जी। अब बड़ा हो गया अभी? हाँ जी। बेटे तो अभी अच्छी जो- बात सिखाई है ना, ऑनेस्टी और सच बोलना सिखाया आपने, तो उसने बोल दिया सच। पर ये थोड़ी कहा था ये सच हमारे ऊपर ही बोल देना जाके। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी नीली जी। जी 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 जी। हेलो सर। हेलो, कैसे आप? हेलो मैम। हेलो। हाय। माय नेम इज रूबी, मैं मुंबई से हूँ। जी रूबी जी। सर एक मैं छोटा इंसिडेंस बताना चाहती हूँ। मेरे घर पे सडनली बहुत सारे गेस्ट आए थे और जो प्लास्टिक के पहले ग्लासेस आते थे, डिस्पोजेबल ग्लासेस, तो उसमें मैंने जूस सर्व किया, लेकिन ग्लासेस काफी लिमिटेड थे, तो 2 गेस्ट मेरे बच गए। तब तक जो पिए हुए ग्लासेस थे वो आ रहे थे। अच्छा। तो 2 ग्लासेस मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने सोचा ये 2 ग्लासेस है, मैंने चुपके से जूस डाल के उनमें 2 गेस्ट जो थे उनको सर्व कर दिया। झूठे ग्लासेस। जी। तो इतने में मेरी छोटी डॉटर ने देखा, उन्होंने बोला अरे ये तो गलत है। तो उसने जाके सीधा गेस्ट को बोला अंकल पीना मत, ये दोनों ग्लासेस झूठे हैं। बहुत बढ़िया। गेस्ट जाने के बाद मैंने मेरी डॉटर को बोला तूने ऐसा क्यों किया? मम्मा आपने बोला था ना झूठे ग्लासेस में पीना नहीं रहता है जूस। मम्मा आपने हॉनेस्टी सिखाई और ये अभी आप उस टाइम सर मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। तो देखो कई चीजें हम बच्चों को तो सिखा जाते हैं, खुद उन पे और अमल नहीं खुद करते। अमल नहीं करते। हाँ। देख लो। अच्छा, पर आपके गेस्ट ने आपको क्या बोला जब आपकी बच्ची ने बोला ऐसे? उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं, सिर्फ ग्लासेस नीचे रख दिए। बस react उस समय फिर मानता थोड़ी किसने गलती की हो, वो कहते हैं बच्चा ये तो ऐसे एक बार ना ऐसे किसी के घर में गेस्ट आए, तो जो गेस्ट आए ना उनके बच्चे थे 2, तो वो शरारतें बड़ी कर रहे थे। तो एक आदमी ने सीधे मुंह फटता आगे बोल दिया, कहता देखो जी आपका बच्चा, देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सारा गिलास तोड़ दिया। कहता वो मेरा बच्चा नहीं है जी, मेरा तो वो है जो आपके पर्दे से नाक साफ कर रहा है। बच्चे हैं, कुछ भी करते हैं, मजा आता है। अभी छोटी डॉटर आई नहीं आपके साथ में? जी आई है। अच्छा, बड़ी हो गई है? हेलो जी देख लो, अभी अभी अब तो नहीं मम्मी ऐसे काम करती। बंद कर दिया। अभी आपको सब टीवी पे सुन रहे हैं, आपके सारे रिश्तेदार, तो आपके घर आएंगे तो जरूर कुछ पियेंगे खाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस Thank you शेयर so करने के much, लिए। sir. थैंक यू Thank you मैम। so एक बार ना कई बार होता है ना, जैसे हम मेहमानों को बुलाते हैं तो बड़ा सारा खाना वाना खिलाते हैं। एक बार तो मैंने किया था, मेरे पापा मेरे बोलते कि जाओ, घर में कोई आया था, मम्मी ने बोला भाग के जाके बिस्कुट लेके आओ। तो ना ABC वाले बिस्कुट आते थे, ABCDEFGH, है ना, मैं वो वाले ले आया। तो मेरे डैडी बड़े एम्बैरेस हुए कि ये बच्चों वाले बिस्कुट ले आया। ABC मैंने जाके खिलेर दी उनके सामने, A to Z तक सब कुछ था। मैं उठाओ जो उठाना है। तो वो अंकल हंसने लगे, कहते बड़े क्यूट है। मैं कहा 1 रुपए के 5 आते हैं। Oh, so cute. अब नहीं मिलते वो बिस्कुट। हाँ, और कोई हमारे दोस्त जो अपना, जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो Hi. मेरा नाम गरिमा नरूला है। गरिमा। जी, गरिमा जी। बच्चे तो भोले होते हैं, जैसा हम समझाते समझ जाते हैं। जी। तो अभी हाल ही में 15 अगस्त को हमारी सोसाइटी में एक प्रोग्राम हुआ था। अच्छा तो उसमें फ्लैग होइस्टिंग जो होनी थी वो शार्प 9 AM होनी थी।
तो सुबह हम लोग लेट उठे, मैंने ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया नहीं, और मेरी बेटी को सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है। अच्छा जी। तो मैंने उसको बोला कि अभी बस फ्रूट्स खा लो, ब्रेकफास्ट नीचे जाके करेंगे। तो प्रोग्राम ओवर हो गया, फिर जब ब्रेकफास्ट लगा तो बहुत लंबी क्यू लग गई। तो सब लोग बोलने लगे कि अरे बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है। मैंने कहा हाँ क्यू बड़ी लंबी है, कोई बात नहीं, मैंने तो घर पे ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, हम तो घर पे जाके करेंगे। वो एकदम से रोने लगी वहीं पे खड़ी होके, मम्मा झूठ क्यों कहते हो, आपने तो ब्रेकफास्ट बनाया नहीं, आपने कहा था नीचे जाके करेंगे। बोली आज तो मैं यहीं पे करके जाऊंगी ब्रेकफास्ट। मैं कहा ओके ओके। सारी पोल खोल देते हैं बच्चे घर की। मेरी मम्मी होती तो उल्टा करती, बोलती नहीं नहीं हमने बनाया नहीं, हम यहीं से खा के जाएंगे अगर बना भी होता। थैंक यू मैम, शुक्रिया गरिमा जी। थैंक यू। 2-3 दिन पहले दिव्या जी ने कुछ मुझे फॉरवर्ड किया था, तो मैंने उसको क्लिक करके सुना। वो बड़ी खूबसूरत चीज आपने शेयर की थी दिव्या जी। जी। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आप सुनाए वो। जरूर कपिल, ये मेरे भाई ने लिखा, राहुल ने। अच्छा जी। डॉक्टर है लेकिन जेंडर इक्वालिटी पे हम कुछ करना चाह रहे थे, अच्छा जी। तो फिर दोनों ने, भाई बहन ने मिलकर ये लिखा और बहुत पसंद आया वीडियो। आई जस्ट जी, अर्चना please। जी, इरशाद। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ तुम दूध की बोतल भर दो ना। वाह। बस यूं ही एक है करके कहाँ जिंदगी चलती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी एक खलती है। वाह। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ तुम भी घर को संवार दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। मत करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह तो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे तो मकान को घर भी कर दो ना। वाह। आओ पास बैठो कुछ बातें करें, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना। क्यों कहना भी पड़ता है ये, तुम एहसासों को समझो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। तुम क्रिकेट भी अपनी देखो और मैं सीरियल अपना भी लगाऊंगी। तुम थोड़ा हाथ बटा देना मैं जब किचन में जाऊंगी। सब मिलकर साथ करने की हम में ये भी तो क्वालिटी है। हम साथ खड़े हैं एक दूजे के, हल ही जेंडर इक्वालिटी है। तुम भी नए से हो जाओ अब और नई सी मुझको उम्र दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो यूं ही जीवन बसर होना। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। माय गॉड दिव्या, रोंगटे खड़े हो गए। अमेजिंग। थैंक यू। You must congratulate Rahul from our side. आई विल मोस्ट डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर राहुल। थैंक्स। अर्चना जी आप भी अमल करना, परमीत सर से इतना काम मत कराया करो। हाँ, he is writing this now. कि हमें भी एक बराबर कर दो ना। अच्छा सुनिधि, सुना है आपके बारे में कि जब आपने सत्ते पे सत्ता फिल्म देखी तो आप अमित जी को देख के डर गई थी। ओ द अदर रोल, हाँ हाँ हाँ। उसमें जिसमें वो बैकग्राउंड लेंस म्यूजिक भी लगा। ऐसा था, बाबू, लेंसेज के साथ जो बाबू। एंट्री थी। बाबू। देयर यू गो। वो जो बाबू का बैकग्राउंड था ना, हाँ। वो वाओ। तो वो एक्चुअली उस जमाने में एक वन ऑफ द बैकिंग वोकलिस्ट जो थे, अच्छा। हाँ, बैकग्राउंड चल रहा था और वो उनका गला खराब था, तो वो गार्गल करने गई पीछे। ओह, अच्छा। हाँ 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 Really? हाँ। और जो म्यूजिक डायरेक्टर थे अपने आर.डी. बर्मन साहब, तो वो गागल कर रही थी। गागल करते वक्त जैसे तो उनसे उनको आइडिया आया आर.डी. दा को अच्छा। कि ये बैकग्राउंड में यूज किया जा सकता वाह। है, तो उन्होंने एक्चुअली गागल किया है ये बैकग्राउंड में। कितनी अजीब बात Really? है, कमाल बात। जीनियस थे एक्चुअली Genius। बर्मन साहब, वाह। तो कितने किस्से सुनने को मिलते हैं और कितनी मजेदार बातें हैं ये कि छोटी छोटी चीजों में से उन्होंने कितनी महान क्रिएशंस की हैं। सर कुछ अफवाहें फैलती रहती हैं सभी एक्टर्स के बारे में, सब सिंगर्स के बारे में, तो हम लोग यकीन नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे खुद कंफर्म करें। संजय सूरी साहब, आपके बारे में एक अफवाह सुनी है, कहते कि आपका बच्चा आपकी रोमांटिक फिल्म देख के आपको ब्लैकमेल करता है, चॉकलेट दो नहीं तो मम्मी को बता दूंगा। सर ये बात सही है? नहीं, ये गलत है क्योंकि मैंने जो लास्ट फिल्म थी एक्चुअली उसमें थोड़ा 18+ कंटेंट था। अच्छा जी। तो पैसे बचे नहीं थे, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, अच्छा तो जी। ऑफिस के ओवरहेड्स बहुत हो गए थे। तो मैंने एडिटर को बोला आप घर आ जाइए, घर पे एडिट कर लेंगे। तो उसमें एक छोटा सा सीन था, मेरा 6 साल का लड़का वो ऐसे देखता था। जब मैं
ऐसे नजर घुमाता था, पीछे छुप जाता था। अच्छा। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, आप देख सकते हो। तो फिर कहते मम्मी को पता है। तो अच्छा, 6 साल का बच्चा ये 6 साल सोच रहा है। हाँ, ऐसे मम्मा को पता है। Wow. मैंने कहा हाँ मम्मा को पता है। तो ओके, यू लाइक हर मोर, यू लाइक मम्मा मोर। So sweet. दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतने सारे सपोर्टिंग रोल्स किए हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी आपको फोन करती है कि उनको ये लगता है कि आप उनको सपोर्ट करेंगी। सही बात? पहली बात सही नहीं है, दूसरी बात सही। अच्छा, एक अफवाह और है आपके बारे में दिव्या कि आपके पेट का नाम सखी है, वो आपको लोरी गा के सुनाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ अपने। अच्छा। 4 साल का मेरा नेफ्यू है। अच्छा। तो जब वो रात को रोता है तो मैं बोली कि बेटा मैं तेरे को गाना सुनाती हूँ, तू चुप हो जा। अच्छा। तो से 1 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, तो मेरे भाई ने कहा अरे सेट है ना बेटा। मैं कहा डोंट वरी, मैंने उसे संभाल के रखा हुआ एकदम, डोंट वरी। 4-5वें दिन मैंने कहा बेटा रोना नहीं, मैं तेरे को गाना सुनाती हूँ। बोला मुझे मैं नहीं रोऊंगा, तुम प्लीज गाना मत गा। तो सखी साउंड्स बेटर। सुनिधि, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका बेबी बॉय बहुत छोटा सा, अभी 1.5 साल का होगा, तो जब वो रोता है आप उसे तब तक चुप नहीं कराती जब तक वो सुर में नहीं रोता। नहीं, ये एकदम ऑपोजिट है इसका। अब मेरा बेबी बहुत ही अच्छा बच्चा है, क्योंकि अजीब बात है, वो सिर्फ गाना ही सुनता है। ऑब्वियसली फिर अजीब बच्चा मतलब किसका उसके है? पास चॉइस नहीं है। मैं इतना गा गा के उसको मैंने उसे परेशान कर दिया जब से वो पैदा हुआ है। अंदर भी सुन रहा था, बाहर भी सुन रहा है, सुनता ही रहेगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बट हाँ, एक अच्छी बात यह है कि नॉइज और म्यूजिक का डिफरेंस उसको मालूम है। सो इट्स गुड। सुनिधि, एक और अफवाह है आपके बारे में कि जितनी भाषाएं रुपए पे लिखी होती हैं आप उससे भी ज्यादा भाषाओं में गा लेती हैं। जी, मालूम नहीं, पर आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया ना? ऑलमोस्ट जी, ऑलमोस्ट सभी भाषाओं में गाया है, डोंगरी तक में गाया है। वाह। अरे वाह, झलकी जाइले आज तो। अरे इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं आपका ट्रेलर देखी, मेरे को बहुत मस्त लगा। संजय जी ना जी। मुसु मुसु आती मलाइले। जी जी जी। मैं मलाई तो नहीं लाई, लेकिन आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं। अरे माय गॉड, सुनिधि चौहान जी, दिव्या दत्ता जी, अरे ऑफ स्क्रीन भी कपड़े लोग कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ तो माय गॉड, आप लोग को देखकर ना मन कर रहा है मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं। अच्छा। आओ बहन चुगली करें। सच्ची में आप लोग को देख के ऐसे ही लगे रहे। अर्चना जी को भी ले लो ग्रुप में। मेरे को ग्रुप बनाने का है, गैंग नहीं बनाने का है जो अर्चना जी को भी रख। मैं सच्ची में आप लोग सच में बहुत अच्छे लग रहे, एकदम स्वीट 16 लग रहे। हाय हाय। आप लोग को देखकर तो अच्छे अच्छे लड़कों के फेरे निकल जाए। फेरे? हाँ, और तेरे को देख के लोग वैसे निकल जाते लड़के। ज्यादा मत बोल। नाला सोपारा में ना लड़कों की छाती पे बाल नहीं होते, लेकिन सपना की फोटो लगी रहती है। आपको मालूम है, नाला सुपारा में लोग मेरे को नूरा फटेली बोलते हैं। हाँ। अबे नोरा फतेह ही होता है। हाँ नहीं, मेरे को अपना मालूम है मैं कौन हूँ। पता क्या है, इससे पहले सामने वाला बोले ना खुद एक्सेप्ट कर लेने का। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज रहती है। क्यों अर्चना जी? हाँ? सुनिधि जी, मैंने आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरे को ना लाइफ में 2 ही चीजें पसंद है। क्या? एक नानी की कहानी, दूसरी शीला की जवानी। हाय रब्बा। अच्छा, आप वो गाना भी गाए थे ना, कमली कमली। हाँ जी। वो मेरे को थोड़ा सॉरी है, इतना जमा नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने बड़े आर्टिस्ट थे तो पेमेंट काहे को कम ली? इनका तो गाना होना चाहिए ज्यादा ली ज्यादा ली। You know, you should be like कपिल शर्मा, don't be like अर्चना जी। कपिल शर्मा पेमेंट ज्यादा ली ज्यादा ली ज्यादा ली, ऐसे रहते। सपना, इधर क्या करने आई तू? क्या बोला?
इधर क्या करने आई है तू? ये सवाल ना तू 50 बार पूछ मेरे को, 50 एपिसोड में काट काट के डाल देंगे। इधर क्या करने है, इधर क्या करने है? जब भी मैं इधर आती, इधर क्या करने है, इधर क्या करने है? मैं बात करने के लिए आई है, इधर क्या करने के लिए आई है? कैसा क्या मेरे को? कैसा क्या मेरे को? क्या करने के लिए आई है? मैं बात करने के लिए आई है। हाँ तो कर बात। हाँ एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा शादी मनाने का था मेरे को। थोड़ा हाँ मेरा वैसे नाला सुपारा में छावा है मुकेश, कौन मुकेश? बॉयफ्रेंड है ना। अच्छा, अच्छा, हमारा उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। पिंक कलर के पिग रहते ना ऐसे, उनको धोने का काम है हम लोग का। लेकिन मेरे को ना मुकेश से शादी नहीं मनाने का है, मेरे को अमीर लड़का चाहिए। अच्छा। हाँ तो इनका बेटे का हाथ मेरे हाथ में दे दो ना। वो अभी स्कूल में भी नहीं जाता, अब इतना छोटा हाँ, सा तो मेरे को कौन सी उसकी किताबें फाड़नी है? नहीं मैं सच्ची बोलती है, जो बात छोटी ABCD में ना सर, वो बड़ी ABCD में नहीं है। क्या मतलब? मतलब जो मजा बेमतलब की बातों में है ना, वो मतलब की बातों में नहीं है। क्या फालतू की बात कर रही है? जो मजा फालतू की बात में है ना, वो काम की बात में नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं, क्या मतलब? समझे नहीं तो समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भीख समझे, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ए ना समझ ना समझ ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है। आए रब्बा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं कहना तेरे नहीं। बाप की तेरे मुझे मत समझाना ना, झूठ से ही चाय पी जाऊं मैं, चाय कॉफी डाल के दे। कुछ समझा नहीं समझा ना, तेल लगाने जाना, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मेरे को ना सच्ची में शादी मनाने का है, आप मेरे को बताइए ना क्या करूं मैं? पहले तो मैं आप बहुत सब खूबसूरत हो। थैंक यू। कितने खूबसूरत हो वो यार। तो मैं, हाँ थैंक यू मैम। सच्ची। डुकर जैसे पिंक पिंक प्यारे से लिप्स। ये इनकी तारीफ में मेरे को बेइज्जती काय को महसूस हो रही है। सही पकड़े, सही पकड़े। नहीं मैं सच्ची में, आप मेरे घर पे आएगी, मैं सबकी सेवा करेगी। हाँ सबका, मैं अपना पार्लर भी है, मैनिक्योर पेडिक्योर सब करेगी। ससुर जी का तो पूरा वैक्सिंग भी कर देगी मैं। दूसरों का छोड़, पहले तू अपना कर। आज तेरे के 3.5 किलो बाल आए तेरे, गन्ने उगरे गन्ने। तेरा जूड़ा बना ले चाहे। जूड़ा बनेगा? हाँ। बना के दिखा। बना जूड़ा बना। हट। नहीं बना। जूड़ा बना। तुम लोग ये बीट में तालियां मत बजाया करो, इसका डांस निकल जाता है। मेरे को बना, पोनी टेल बना के दिखा ना, जूड़े की बात कर रहा है तू ना। मेरे को मत बना, तू सोनी टीवी को बना, जितना बना रहे लाए। अच्छा सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। चल झूठी। नहीं मैं सच में आपकी फैन है सर। ये सब हंसी मजाक, हंसते तुम लोग, हंसने का नहीं। मैं बात कर रही है, मैं उनको मुसु मुसु मलाई ले हो। हाँ नहीं सच्ची में सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। फिल्म इंडस्ट्री में ना मैं सिर्फ 2 ही एक्टर को मानती है, एक दिव्या दत्ता, दूसरा संजय दत्ता। तो इसमें संजय सूरी कहाँ है? संजय सूरी यहाँ है, तेरे को क्या हो गया? इसको कुछ हो गया ना? दिख नहीं रहा। ये पूछ रहा है संजय सूरी कहाँ है, तो वो तो वहाँ है। ये 9:30 बजे के बाद कुछ हो जाता है इसको सोनी टीवी के ऊपर। अच्छा सर मेरे को आपसे पूछने का था, जी। आप सेव पूरी खाते कि सेव सूरी खाते? हलवा पूरी। कैसी बातें कर रही तू? उनको बुरी लगी तो? उनको बुरी नहीं, उनको सूरी लगती है सर। सूरी कैसे? मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन है। चल सच्चा। तो आपका जो भारत भ्रमण है पूरा हुआ कि नहीं? कौन सा वाला? देखिए सबसे पहले आपने जिला गाजियाबाद की, फिर आपने बदलापुर की, जी। फिर दिल्ली 6 की,
अब जब तो नाला सोपारा 9 करो ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा आपने ना फिल्मी करियर चूज किया, जी नहीं तो अगर आपने सरकारी नौकरी की रहती ना तो उसमें आपको भत्ता नहीं धत्ता मिलता मालूम। धत्ता तेरी की मैं क्या क्या बकवास करी। अभी धंधे की बात करते हैं मैम। हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। नहीं मैं मांगी भी नहीं मैं ऐसा। अच्छा क्या? मेरा इधर अभी पार्लर चलता है मैम। समझी। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। आपने वो गाना किया था ना बुम्बरो बुम्बरो, तो हमारे पास बुम्बरो मसाज है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, फिर उसको अंधेरे में खड़ा कर देते, ठीक है। फिर ना सर में पीछे से आती है, उसको बोलते बूम, तो वो रो पड़ता है। आपने वो भी गाना गाए थे क्रेजी किया रे, तो वो भी मसाज है हम लोग के पास में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर का कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और उसको आधा घंटा गार्डन में छोड़ देते हैं। फिर वो आधे घंटे बाद आता है, पूछता है करे जी, तो हम बोलते किया रे। करे जी, अरे फिर आपकी सर एक पिक्चर आई थी सॉरी भाई, अब इसमें कौन सा तेल लगाते हैं आप? तो सॉरी भाई मसाज है हम लोग के पास में। Sorry भाई इससे मैं कस्टमर कपड़ा अपड़ा उतार के तेल लगा के उसको कुर्सी पे बिठा देते। फिर फिर सामने से सिद्धू जी आते। बस वो आके भड़क जाते, बोलते सॉरी भाई ये तो मेरी कुर्सी है। यह मसाज नहीं थी, ये चेतावनी थी। वो कभी भी आ सकते, मैं बता रही है। खैर आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सुनील जी मेरे को जाना था, वो सिंगर है ना बाला सुब्रमण्यम, उनका बाल धोने जाना है मेरे को। एक बार सुनिधि, दिव्या जी और संजय जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए प्लीज मंच पे आइए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.